हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, आज की क्लास करंट अफेयर्स की क्लास यहाँ पे रहेगी। आज की क्लास में आपको करंट अफेयर्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के किन व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। तो देखो, वर्ष 2025 में उत्तराखंड के दो व्यक्तियों को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये आपके राधा बहन भट्ट और युवा कॉलिन गंजन। तो इन्हें वर्ष 2025 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ ए व बी दोनों। और वर्ष 2024 में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो वर्ष 2024 में किया गया था डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच को, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में जहाँ पे एसआई का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि वर्ष 2024 में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो वर्ष 2024 में किया गया था डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच को। और वर्ष 2025 में किया गया है राधा बहन भट्ट और युवा कॉलिन गैडजन को। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार भारत के 26वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इनसे पहले कौन थे। तो इनसे पहले जो 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त थे, 25वें नंबर के थे राजीव कुमार, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ज्ञानेश कुमार चीफ इलेक्शन कमीशनर यानी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। और इनके साथ यहाँ पे दो चुनाव आयुक्त हैं, इलेक्शन कमिश्नर हैं, सुखवीर सिंह संधू और विवेक जोशी, ये भी आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे देख लेते हैं। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का संवैधानिक प्रावधान चुनाव आयोग को संवैधानिक के अनुच्छेद 324 से अधिकार प्राप्त हैं। अनुच्छेद 324 कहता है, अनुच्छेद 324 का 2 कहता है कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त हो सकते हैं। यह राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि इनकी संख्या कितनी होगी। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 का 2 कहता है कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और इसके अलावा क्या अन्य यहाँ पे चुनाव आयुक्त होंगे। और जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं इनकी संख्या कितनी होगी, यह निर्भर किस पर करेगा। तो यह राष्ट्रपति पर निर्भर करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है जो वर्ष 2025 में भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ये यहाँ पे कौन है, ज्ञानेश कुमार हैं। और दो यहाँ पे चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमिश्नर है सुखवीर सिंह संधू और विवेक जोशी। ये किस पर निर्भर करते हैं, इनकी संख्या ये करते हैं राष्ट्रपति पर, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के कितने पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति पदक 2025 से सम्मानित किया गया। तो उत्तराखंड के कितने पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति पदक 2025 से सम्मानित किया गया था। तो ये किया गया था 7 पुलिस कर्मियों को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कब लागू हुई। तो उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हुई थी 27 जनवरी 2025 को। अब हर साल उत्तराखंड में 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता दिवस में मनाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो समान नागरिक संहिता जो है इसका जो उल्लेख है आपके आर्टिकल अनुच्छेद 44 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है जहाँ पे समान नागरिक संहिता लागू करने वाला क्या उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गए, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान ने वर्ष 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी जल वर्ष। हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान ने वर्ष 2025 को जल वर्ष
के रूप में मनाने की घोषणा की है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे संबंधित यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे देख लेते हैं। हिमालयन पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान एक गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना 2003 में हुई थी। यह मुख्य रूप से शिक्षा, आपदा प्रबंधन, जल, कृषि, लिंग प्रौद्योगिकी, खाद्य एवं पोषण, ऊर्जा एवं पर्यावरण तथा पशु एवं वन्य जीवन के क्षेत्र में काम करता है और इसका जो मुख्य कार्यालय ये आपके उत्तरकाशी जनपद में है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। जुलाई 2024 को उत्तराखंड के किस स्थान पर देश का पहला बुरांश उद्यान विकसित किया गया है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है मुनस्यारी। जुलाई 2024 को उत्तराखंड के मुनस्यारी में देश का पहला बुरांश उद्यान विकसित किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। हाल ही में भारत गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी प्रेमचंद अग्रवाल। प्रेमचंद अग्रवाल को भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। भारत गौरव पुरस्कार के 8वें अधिवेशन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। तो भारत गौरव पुरस्कार का ये 8वां अधिवेशन था और ये कहाँ हुआ था? ये नई दिल्ली में हुआ था। ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्लीन टॉयलेट चैलेंज 2023 प्रतियोगिता में उत्तराखंड को देश में कौन सा स्थान मिला? तो क्लीन टॉयलेट चैलेंज 2023 प्रतियोगिता में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा था? तो उत्तराखंड का रहा था इसमें 3रा स्थान। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 26वें नए गवर्नर कौन बनाए गए हैं? तो दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के नए गवर्नर कौन बने हैं? तो आरबीआई के जो 26वें नंबर के जो गवर्नर बने हैं ये बने हैं संजय मल्होत्रा। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है रियो डी जनेरो, ब्राज़ील। रियो डी जनेरो ब्राज़ील में G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका कौन सा संस्करण था? तो इसका यहाँ पे 19वां संस्करण था और अध्यक्षता करी थी ब्राज़ील ने। और ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति हैं यह है लूला दा सिल्वा, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण। तो थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते, पूछा जाए कि G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो ये थी एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण करने इसकी थीम थी, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत की तरफ से इसमें किसने भाग लिया था? तो भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी ने, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। और 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो 2025 में करेगा दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, यानी 2025 में इसकी मेजबानी होगी, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी प्रीति सूदन। प्रीति सूदन यूपीएससी के नए अध्यक्ष बन गए हैं, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनसे संबंधित यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे देख लेते हैं। बिहार के समस्तीपुर से आने वाले वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2025 नीलामी में राजस्थान रॉयल्स द्वारा यानी आरबीसी के द्वारा ने 1.10 करोड़ रुपए में खरीदे गए और वैभव आईपीएल नीलामी में साइन किए जाने वाले सबसे कम उम्र
मात्र 13 वर्ष के अभी वैभव सूर्यवंशी, ये आपको ध्यान रखना है। तो मात्र 13 वर्ष की उम्र में ये IPL में यहाँ पे बिकने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था इटली में। और कौन से नंबर का था, संस्करण कौन सा? तो ये था 50वां। ठीक है, 50वां G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने करी थी? करी थी इटली ने, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में रहा था 71वें नंबर पे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे देख लेते हैं। भारत कुल 6 पदकों के साथ पदक तालिका में 71वें स्थान पे यहाँ पे रहा था। भारत ने यहाँ पे कुल 6 मेडल यहाँ पे जीते थे, जिनमें से यहाँ पे 1 सिल्वर था जो नीरज चोपड़ा ने जीता था भाला फेंक में, और 5 यहाँ पे ब्रॉन्ज थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो कुल यहाँ पे पेरिस ओलंपिक में भारत ने 6 मेडल यहाँ पे जीते थे। और भारत की कौन सी रैंक थी? तो भारत की यहाँ पे 71 रैंक थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, पेरिस पैरालंपिक 2024 में पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तभी हमने देखा पेरिस ओलंपिक, तो पेरिस ओलंपिक में भारत की रैंक क्या थी? तो पेरिस ओलंपिक में थी यहाँ पे 71। और पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर था? तो पेरिस पैरालंपिक में था भारत 18वें स्थान पर। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। इससे संबंधित यहाँ पे महत्वपूर्ण यहाँ पे देख लेते हैं, भारत कुल 29 पदकों के साथ पदक तालिका में 18वें स्थान पर रहा। भारत ने कुल यहाँ पे 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज सहित यहाँ पे कुल यहाँ पे 29 मेडल यहाँ पे जीते थे। तो पेरिस पैरालंपिक में भारत ने कितने गोल्ड जीते थे? तो गोल्ड जीते यहाँ पे 7, सिल्वर मेडल यहाँ पे 9 और ब्रॉन्ज यहाँ पे 13 जीते। और कुल मेडल कितने थे? तो कुल यहाँ पे 9 थे। और पदक तालिका में कौन से स्थान है? तो 18वें स्थान है। ये सभी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो ये किया गया था भुवनेश्वर, उड़ीसा में। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम में पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया हाल ही में? तो ये किया गया मणिपुर राज्य में। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो, किसी भी राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो भारतीय शासन के किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो ये लगता है आर्टिकल 356 के तहत, ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 356 के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया? तो जनवरी 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया था? तो देखो, 2025 में जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, ये दिया गया था मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और डी गुकेश। तो इन सभी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी, यानी ई के साथ ए सभी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो डी गुकेश है, इनका संबंध किस खेल से इनका है? शतरंज से। ये किस राज्य से इनका संबंध है? तो तमिलनाडु से इनका क्या संबंध है?
हरमनप्रीत सिंह ये हॉकी के खिलाड़ी हैं और इनका संबंध पंजाब राज्य से है। प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स है और उत्तर प्रदेश है। और मनु भाकर शूटिंग से इनका संबंध है और हरियाणा राज्य के हैं मनु भाकर, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है? तो गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। प्रगति बोल सकते हैं, विकास में से बोल सकते, स्वर्णिम भारत और विकास यहाँ पे इसकी थीम थी वर्ष 2025 में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन है? तो 26 जनवरी 2025 में जो गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे ये थे प्राबो सुबियांतो। प्राबो सुबियांतो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। ये 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 2024 में अमेरिका के 47वें नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अमेरिका के 47वें नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने डोनाल्ड ट्रंप। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। पहले 45वें नंबर के राष्ट्रपति थे, अब ये 47वें नंबर के बने हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। इससे पहले कौन से नंबर के थे? तो इससे पहले 45वें नंबर के थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सीआरपीएफ के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह सीआरपीएफ के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 54वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो 54वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया मिथुन चक्रवर्ती को। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो महत्वपूर्ण बात यहाँ पे देख सकते हैं, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में इसकी शुरुआत होती है। और पहली बार एक किसे दिया गया था? तो पहली बार ये दिया गया था 1969 में देविका रानी को दिया गया था। और इसमें जो राशि दी जाती है तो 10 लाख की इसमें राशि दी जाती है। और इसके साथ इसमें एक स्वर्ण कमल पदक और एक यहाँ पे शॉल यहाँ पे दिया जाता है। और यह किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह मंत्रालय केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था सामंता हार्वे को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। इनके किस उपन्यास के लिया गया था? तो इन्हें दिया गया था, इनका जो उपन्यास है ऑर्बिटल के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया था सामंता हार्वे को, ये आपको ध्यान रखना है। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जेनी एर्पेनबे को, ये आपको ध्यान रखना है। जो सामंता हार्वे ने राष्ट्रीय वाला दिया गया था और जेनी एर्पेनबे को दिया गया था अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो आज के यहाँ पे इतने ही प्रश्न हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।